नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में अफगान महाजिरीन के लिए वक्त वाकई ख़त्म हो चुका है? क्या वापसी अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक लाजमी अमल बन चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाक अफगान मुज़ाकरात किसी बड़े फैसले के करीब हैं या खतरनाक डेडलॉक जन्म ले रहा है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम शुबे हक़ाइक़ का सामने लाएंगे जो शायद आपने इससे पहले ना सुने हों। नाज़रीन, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं महाजिरीन की सूरत हाल की, जहाँ एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। ईद के फौरन बाद वज़ारत दाखिला में एक अहम इजलास हुआ जिसमें ये फैसला किया गया कि मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों को वाज़ेह हदायत दी जाएगी कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की वापसी के अमल को तेज़ किया जाए। इस फैसले के बाद अमली इक़दामात भी शुरू हो चुके हैं और ख़ास तौर पर कोहाड़ के इलाके में कायम एक बड़े महाजिर कैंप को खाली करवाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। मुकामी इंतज़ामिया ने वहाँ मौजूद अफराद को महदूद वक्त दिया और कहा कि वो अपनी रजामंदी से वहाँ से निकल जाएं ताकि किसी मुश्किल सूरत हाल से बचा जा सके। ये कैंप कहीं दहाइयों से यहाँ कायम था, जहाँ हज़ारों अफराद रिहाइश पजीर थे। वक्त के साथ साथ बहुत से ख़ानदान कह लो, ख़ानदानों की मुख्तलिफ शहरों से मुंतकिल हुए यहाँ पर और कारोबार या मेहनत मजदूरी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन एक बड़ी तादाद अब भी वहीं पर मौजूद थी। अब जब हुकूमती पॉलिसी में तब्दीली आई तो इसके असरात भी वाज़िह नज़र आने लगे हैं। पहले मरहले में कई ख़ानदानों को वहाँ से निकाल चुके हैं, जबकि बाकी अफराद को भी वापसी का जो अमल है वो तेज़ किया जा रहा है। मुकामी सतह पर भी इस मामले पर मशावरत हुई, जहाँ कबायली रहनुमाओं ने जिरगा जो है वो मुनक्किद किया और इंतज़ामिया से बातचीत की। इनका कहना था कि वो वापस जाने के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें ये यकीन दिलानी चाहिए कि सरहद पर सहूलतें फराहम की जाएंगी, क्योंकि मौजूदा हालात में सफ़र आसान नहीं होता। हकाम की जानिब से वाज़िया किया गया कि मखसूस औकात में बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए सहूलत मौजूद होगी और अगर किसी को ताख़ीर हो जाए तो आर्जी रिहाइश और बुनियादी ज़रूरत का भी इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। अब यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि कुछ लोग अब भी पाकिस्तान में रहने के ख्वाह हैं। इनका कहना ये है कि वो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, इनके कारोबार और रोज़गार यहाँ से वाबस्ता हैं, इसलिए इनके लिए अचानक वापसी जो है वो आसान नहीं। यही वो इंसानी पहलू है जो इस पूरी सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना देता है। एक तरफ हुकूमती पॉलिसी है और दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़। अब आते हैं मुज़ाकरात की तरफ, जो इस वक्त सबसे अहम मौज़ू बना हुआ है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है और ये मुज़ाकरात मसलसल कई दिनों से जो है हम कह सकते हैं कि जारी है। दोनों ममालिक के वफ़द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल हैं जो सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इब्तिदा में ये तासुर दिया गया कि ये मुज़ाकरात जल्द किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे, लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, क्योंकि बड़ी पेशरफ्त ये हुई है इस मामले में कि दोनों जानिब से कहीं तजवीज़ जो है वो पेश की गई और हैरान कुन तौर पर अक्सर नकात पर इत्फाक भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ा मसला सामने आ गया और वो है कह सकते हैं कि एतमाद का फुकदान। यानी दोनों ममालिक इस बात पर एडमिट नहीं हो रहे, एग्री नहीं कर रहे कि क्या करना है, लेकिन इस पर मुतफिक नहीं कि इस पर अमल दरामद की निगरानी कौन करेगा। यहाँ एक तीसरा फरीक का किरदार अहम हो जाता है। इब्तिदा में ये उम्मीद थी कि एक बड़ी इलाकाई ताकत इस अमल में सहूलतकार का किरदार अदा करेगी, लेकिन इसने खुद को सिर्फ सहूलतकार तक महदूद रखा और वाज़िया किया कि असल जिम्मेदारी दोनों ममालिक की अपनी है। यही वो मुकाम है जहाँ मामलात पेचीदा हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई निगरान नहीं होगा तो क्या मुआहदे पर अमल दरामद मुकम्मल होगा? यही वो नुक्ता है जिस पर डेडलॉक पैदा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान चाहता है कि कोई काबिल एतमाद मुल्क या निज़ाम इस अमल की निगरानी करे, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान इस हवाले से मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखता है। कुछ ममालिक के नाम भी ज़ेर गौर आए, लेकिन दोनों फरीक़ इन पर मुकम्मल एतमाद नहीं कर पा रहे। इसी दौरान एक और तजवीज़ सामने आई है कि एक मुश्तरका कमेटी बनाई जाए जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे शामिल हों और वो इस अमल को आगे बढ़ाएं, लेकिन इस तजवीज़ पर भी मुकम्मल इत्तफाक नहीं हो सका, क्योंकि ज़्यादा फरीक जो हैं वो उनकी शमूलियत से मामलात मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। एक और अहम पहलू बॉर्डर की सूरत हाल है, जहाँ अफगानिस्तान की जानिब से ये ख्वाहिश ज़ाहिर की गई है कि सरहदी रास्ते मुस्तकिल तौर पर खोले रहें ताकि तजारत और आमदोरफ्त जो है उसमें आसानी हो। पाकिस्तान ने इस पर जुज़वी तौर पर आमादगी जो है वो जाहिर की है, लेकिन मुकम्मल यकीन दहानी अभी तक नहीं दी गई, क्योंकि सिक्योरिटी और दीगर मामलात जो हैं अब वो भी मद्देनज़र रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है इस सारे मामले में। अब यहाँ एक और सवाल ये भी सामने आता है कि क्या ये मुज़ाकरात वाकई किसी हल की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ वक्त गुजारने का ज़रिया बन रहे हैं, क्योंकि जब तक एतमाद का मसला हल नहीं होता तब तक किसी भी मुआहदे को मौसे बनाना मुश्किल है। अगर हम मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें तो एक तरफ
معاہدین کی واپسی کا عمل تیز ہو رہا ہے، دوسری طرف مذاکرات جاری ہیں لیکن ان میں رکاوٹیں ابھی بھی موجود ہیں۔ ایک طرف تعاون کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف اعتماد کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ یہی وہ تصاد ہے جو اس پوری صورتحال کو نہایت اہم بنا دیتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ کیا دونوں ممالک کسی مشترکہ حل تک پہنچ پاتے ہیں یا نہیں۔ کیا بارڈر پر حالات بہتر ہوں گے یا مزید پیچیدگی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عام لوگوں پر اس کے کیا اثرات جو ہیں مرتب ہوتے ہیں۔ یہی وہ سوالات ہیں جو اس وقت ہر ذہن میں گردش کر رہے ہیں اور جن کے جوابات آنے والے دنوں میں ہی سامنے آئیں گے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے جو ہے وہ ضرور دیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔